केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। इसमें लोग, यहाँ के युवा और लोग परेशान हैं कि बजट में क्या बजट आएगा, क्या सामान कम होगा कि सामान का रेट बढ़ेगा। लोग परेशान हैं और अपनी व्यथा बताएं तो किसको बताएं, क्योंकि लोगों में ये आक्रोश है कि आने वाला बजट उनका किस तरह का होगा और उनमें क्या जागरूकता है। आइए कुछ लोगों से बात कराते हैं जो बताएंगे कि अब की जो बजट आएगा वो किस तरह रहेगा। हाँ बताइए। इस बार बजट में उम्मीदें हैं कि फैजाबाद से ट्रेन चलाई जाए और बिजली की सस्ती की जाए और सामान के दाम कम हो, यही सब उम्मीदें हैं। बताएं। हम ये चाहते हैं कि जो बिजली है और मतलब किसान भाई लोग जो हैं उनकी जो गन्ना और धान ये सब है, इस खरीदारी क्रय विक्रय पे ध्यान दे केंद्र सरकार। कैसे क्या होगा इसका वो लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं, इस पर उसको ध्यान में रखें जी। हम चाहते हैं हर सामान पे दाम बढ़ रहा है और सस्ता से सस्ता हो, साधन हो और महंगाई कम हो। बजट को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि जो भी पब्लिक की खास परेशानियां हैं, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो, खाद से हो या और तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से उस पर बात करे और ईमानदारी से उस पर सारे लोगों का जो नज़रिया है वो सामने आना चाहिए। ये जो आज पूरे देश को कोर्ट और लंगोट के चक्कर में उलझाकर विकास से ध्यान हटाने की बात हो रही है, तो जो भी योजनाएं हों, जो भी चीज़ें सामने आने वाली हों, उसमें इस तरफ ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। और जनता से भी अपील है कि वो ये जो खेल तमाशा हो रहा है इससे बाहर निकले, विकास की तरफ ध्यान दें, विकास पर बात करें, विकास की तरफ सरकार का ध्यान दिलाएं। जन समस्याओं को अगर ध्यान में रखकर काम नहीं किया गया तो 2017 में जो कुछ भी सामने आएगा बहुत ही चौंकाने वाला है। जो केंद्र सरकार का जो नया बजट आ रहा है उसके अंदर केवल इतनी सी एक हम लोग की डिमांड है कि जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन, इन लोग का जो व्यापार है इसका जो है वो उसके अंदर सैनिटरी लेके आए, सफाई लेके आए, क्योंकि ये लोग जो है कर की बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। और जो हैंडसेट है 10,000 के ऊपर, उसके में 14% टैक्स होता है और आप ऐसे नहीं बेच सकते, आपको फॉर्म लेना पड़ता है जो आपका व्यापार कर से इनको सेल टैक्स से इनको लेना पड़ता है। वो सारी चीज़ों की चोरी करके ये लोग सस्ते में बेच रहे हैं। उसका बहुत बड़ा खतरा है हम लोग के ट्रेड के ऊपर, खुदरा व्यापार के ऊपर। तो उसके ऊपर सबसे पहले संज्ञान लेने की ज़रूरत है। उसके बाद इनकम टैक्स का जो बैरियर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। और बाकी सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि ये सरकार उम्मीदों के ऊपर ही आई है कि महंगाई कम हो, जो कि कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है, पर और ज़्यादा फ़र्क चाहिए, इकनॉमी थोड़ा सा और अच्छी हो। इसके लिए एक अच्छा सकारात्मक जो है वो बजट चाहिए। जैसे कि महंगाई कम हो, गैस जो मिल रही है गरीब आदमियों 750, 800, 900 में मिल रही है, वो उसी दाम में आ जाए। टोल प्लाजा में जो टैक्स लग रहा है आम आदमी नहीं दे पा रहा है। खाने के पदार्थ जो है दाल चावल आटे में सबके में कमी आवे और महंगाई मतलब हर चीज़ में महंगाई जो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, वो कम हो। गरीब आदमी क्या ले, पेट्रोल लेकर पिएगा थोड़े। दाल चावल आटा में कमी आवे, तेल में कमी आवे, ये सब कमी है। भाई आम आदमी के नाते हम सभी की यही अपेक्षा है कि जनता से जुड़ी मूलभूत जो भी चीज़ें हैं वो सभी सस्ती होनी चाहिए। और जो कारपोरेट घराने हैं उन पर आप किसी भी प्रकार का टैक्स लाते हो तो उतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन 95% जो जनता है वो आम आदमी आम चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो सीधे सीधे जिन पर असर आवे वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। कि गरीबों के बारे में सोचा जाए, जो ढेर सारी टैक्स हैं, ये है वो है, हमारे खाने वाला सामान है, गैस है, टोल टैक्स है, वो कम हो। और आपकी महंगाई बढ़े इस पर कंट्रोल किया जाए। टोल प्लाजा जिसमें लोगों को जाने में दिक्कत होती है, उतना पैसा वो दे नहीं पाते, उसको हटाया जाए। जो आपके दाल चावल डेली यूजेज की चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल किया जाए और इस तरीके महंगाई को कंट्रोल करके हम जो आम पब्लिक है उसकी मदद कर सकते हैं। और आने वाले भविष्य में हम चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान करके उसके हिसाब से वो अपना बजट पारित करें।